Hello students, today we will start our topic Fourier transform, lecture second. Formulae for Fourier integral. जो हमारा पहला टॉपिक है आज, फॉर्मूले हमें लिखने हैं फूरियर इंटीग्रल से रिलेटेड, जो हम उसमें यूज करेंगे फॉर्मूले फॉर फूरियर इंटीग्रल. फर्स्ट फॉर्मूला, फूरियर इंटीग्रल फॉर fx is fx equal to 1 upon pi 0 to infinity integral minus infinity to infinity ft cos ut minus x du dt. This is our first formula. Now second formula for cosine integral, sine integral, Fourier sine integral for fx. fx फंक्शन हमें गिवन होगा, उसके लिए अगर हमें साइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हम सेकंड फार्मूले को यूज करेंगे. fx इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी, साइन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे साइन यू टी, साइन यू एक्स डी यू डी टी. देन फॉर कोसाइन इंटीग्रल, थर्ड फार्मूला Fourier cosine integral for fx is fx equal to 1 upon pi 0 to infinity integral minus infinity to infinity ft cos ut sin ux du dt. And then we use fourth formula for complex integral. fx equal to 1 upon 2 pi integral minus infinity to infinity e power minus I ux du इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई पावर माइनस आई या आइटा भी बोल सकते हैं इसको, आइटा यू टी डी टी. दोनों को हमने यहाँ पर अलग अलग सेपरेट कर दिया है, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू डी यू एंड इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू डी टी. तो ये चार फार्मूले मोस्टली यूज होंगे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की. इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस में. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीटेक ऑल ब्रांच कंप्यूटर साइंस, mechanical, civil, electrical and electronics. And this is also important for BTech electrical branch, BSc and MSc also. This is very important topic for GATE and NET exam. So our first question is using Fourier transform. Question, first question is express the function fx equal to 1 0 when mod x is less than equal to 1 and 0 when mod x is greater than 1 in Fourier integral and calculate the value of integral 0 to infinity sin lambda cos lambda x अपॉन lambda इंटू डी lambda. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. पहले हमें गिवन फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, देन कैलकुलेट करना है 0 टू इंफिनिटी साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा डी लेमडा. ठीक है, नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम.
by the use of formula of Fourier transform. We know that Fourier transform of fx equal to 1 upon pi 0 to infinity integral minus infinity to infinity ft cos lambda t minus x dt एंड डी लेमडा। यहाँ पर हमने लेमडा को यूज किया है यू के को रिप्लेस करके हमने लेमडा को यूज किया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जो प्रूफ करना है लेमडा की फॉर्म में प्रूफ करना है। फार्मूला हमने यू की फॉर्म में लिखा था, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एफ टी जो हमें फंक्शन गिवन है, दिस इज 1 and 0 mod x less than equal to 1 and mod x is greater than equal to 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी एफ टी, इसको टी में कन्वर्ट करेंगे फंक्शन को। दिस इज वैल्यू 1 फॉर x इज -1 to 1। mod x को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो वैल्यू आएगी -1 to 1। तो दिस इज 1 cos lambda t minus x dt एंड डी लेंगे। लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, हमारी जो लिमिट हो जाएगी 1 to -1 to 1 हो जाएगी। नाउ सॉल्व दिस 1 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल -1 to 1 cos lambda t minus x dt इंटू डी लेंगे। t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज 1 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर साइन लेमडा टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा एंड लिमिट इज -1 to 1 डी लेमडा। और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी, लिमिट को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज साइन लेमडा 1 माइनस एक्स प्लस साइन लेमडा 1 प्लस एक्स अपॉन लेमडा इंटू डी लेमडा। यहां पर ये साइन हमारा प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। Now we use the formula sin c plus sin d. Since sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर sin c plus sin d। This is sin c and this is d। इस फार्मूले को यूज करके हम ये वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था साइन लेमडा इनटू cos लेमडा x अपॉन लेमडा। अप्लाई करते हैं फार्मूले को। दिस इज 1 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी 2 साइन लेमडा माइनस लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस लेमडा माइनस लेमडा एक्स माइनस लेमडा और माइनस लेमडा एक्स बाय 2 और इंटू डी लेमडा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी
2 lambda x cancel by lambda x and lambda cancel by lambda, and lambda plus lambda is 2 lambda and cancel by 2, and this is upon lambda. Now we get 2 sin lambda, this is cos minus 2 lambda x, cos minus theta is cos theta, then this is cos lambda x upon lambda into d lambda. This is the value of fx. Here 0 to infinity sin lambda cos lambda x upon lambda d lambda इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स में, 2 बाई पाई हो जाएगा, तो दिस इज पाई बाई 2 इंटू एफ एक्स. दिस इज अवर आंसर. Then pi by 2 and this is 1 0, mod x is less than equal to 1 and mod x is greater than 1. This is equal to pi by 2 0, mod x less than equal to 1 and mod x is greater than 1. So this is the value of integral 0 to infinity sin cos lambda x upon lambda d lambda for x equal to 1. For x equal to 1, we get the value of 0 to infinity sin lambda cos lambda x upon lambda into d lambda equal to, ये वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है हमारी, दिस इज पाई बाई 2 प्लस 0 अपॉन 2, दिस इज पाई बाई 4. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म. इस तरह से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके, इसके फार्मूलेज को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ we are taking second problem of Fourier transform. इसकी हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं. इस टाइप से आती है जैसे अभी हमने पीछे फार्मूले लिखे थे, फूरियर साइन इंटीग्रल, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, तो उन पर बेस भी एक प्रॉब्लम लेते हैं. पहला जो प्रॉब्लम लेंगे हम फूरियर साइन पर बेस लेंगे, फूरियर साइन इंटीग्रल पर बेस. क्वेश्चन नंबर 2. Using Fourier transform, find the Fourier sin integral for fx equal to e power माइनस बीटा एक्स. ये फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल टू e पावर माइनस बीटा एक्स, जिसका हमें क्या करना है, फूरियर साइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड प्रूफ करना है हमें. हेंस prove that pi by 2 e power minus beta x equal to integral 0 to infinity lambda sin lambda x upon lambda sin lambda x upon lambda square plus बीटा स्क्वायर इंटू डी लेंगे. ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है.
पाई बाय 2 ई पावर माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लेमडा साइन लेमडा एक्स अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, सॉल्व करेंगे इसको। नाउ वी यूज फूरियर साइन इंटीग्रल। वी नो दैट Fourier sine integral of fx is fx equal to 2 upon pi integral 0 to infinity sine lambda x d lambda into integral minus 0 to infinity ft into cos into sin इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है into sin lambda t dt, lambda t dt. This is the Fourier sine integral of fx. Now we apply according to question fx equal to e power minus beta x. We convert this function in ft. So this is ft equal to e power minus beta t. This is equation number 1. fx equal to 2 by pi 0 to infinity sin lambda x d lambda integral 0 to infinity, the value of ft is e power minus beta t or into sin lambda t dt. Now we solve this integral by the use of definite integral. Since integral e power ax into sin bx dx इक्वल टू, एक फार्मूला हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में हमने ये पढ़ा है, ये सिंपल इंटीग्रल में भी दोनों में होता है, यूज कर सकते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल में। e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x and coefficient of b. This is the a or this is b. So e power ax upon a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. a sin bx minus b cos bx, इस फार्मूले को हम यूज करके इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। Now apply this formula in equation 2. fx equal to 2 by pi 0 to infinity sin lambda x d lambda and integral 0 to infinity e power minus beta t sin lambda t. Here a is minus beta and b is lambda. Value of this integral is e power minus beta t upon a square beta square plus lambda square into minus a beta sin lambda x minus b is lambda cos lambda x and limit is 0 to infinity for this integral. Now we apply this limit.
2 by pi 0 to infinity sin lambda x d lambda, and the value of e power minus infinity. The first value is e power minus infinity. This is goes to 0. The first value is 0. Now we apply the lower limit, minus e power minus 0 upon beta square plus lambda square, and sin 0 is 0 and cos 0 is 1. This is minus lambda. So this is equal to 2 by pi 0 to infinity sin lambda x d lambda, or this is lambda upon beta square plus lambda square. Beta square plus lambda square. Here this is equal to 2 by pi into lambda upon beta square 2 by pi integral 0 to infinity lambda into sin lambda x upon beta square plus lambda square into d lambda. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स हमें गिवन है. एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी. एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस बीटा एक्स. नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हियर. दिस इज ई पावर माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 2 by pi 0 to infinity lambda sin lambda x upon beta square plus lambda square into d lambda. Now we calculate the value of integral 0 to infinity lambda sin lambda x upon beta square plus lambda square d lambda equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर. This is pi by 2 into e power minus beta. This is our final answer. So this is the Fourier sine integration of the given function f(x) equal to e power minus beta x. तो साइन को हम ऐसे यूज करेंगे, इस तरह से यूज कर सकते हैं. इसी तरह से हम कोसाइन को भी सॉल्व कर सकते हैं. तो एक प्रॉब्लम लेते हैं कोसाइन पर बेस. Now third problem, which is based on Fourier cosine integral. Question number third is based on cosine integral. Using Fourier cosine integral formula, using Fourier cosine integral formula, prove that, yes, so that integral 0 to infinity cos omega x upon k square plus omega square d omega equal to pi by 2 k into e power माइनस के एक्स. ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कोसाइन इंटीग्रल से यूज से. तो यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन अभी हमने देखा है कि जो एफ एक्स होता है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसी को हम यहाँ पर यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. Here f(x) equal to, this is the value of f(x), f(x) equal to e power minus kx. Now
we know that Fourier cosine integral formula fx equal to fx equal to 2 upon pi 0 to infinity cos ux du into integral 0 to infinity ft cos ut dt। fx हमें यहाँ पर गिवन है तो उससे हम ft की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ft इक्वल टू e पावर माइनस kt। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ft इन इक्वेशन नंबर 1। fx इक्वल टू 2 upon pi 0 to infinity cos ux du integral 0 to infinity e power minus kt and cos ut dt। Now we find the value of this definite integral। Since integral e power ax into cos bx dx इक्वल टू एक फार्मूला होता है ये इंटीग्रेशन का, दिस इज e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, a साइन bx प्लस b cos bx। a साइन bx a कोफिशिएंट चेंज होंगे यहां पर, a cos bx प्लस a cos bx प्लस b sin bx कोफिशिएंट चेंज हो गए। तो सेम वही फार्मूला है जैसे साइन का हमने यूज किया था cos की टर्म में। नाउ वी पुट this value in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे, fx इक्वल टू 2 upon pi 0 to infinity cos ux du। The value of this integral is, here a is minus k and b is u, so this is e power minus kt upon k square plus u square into a minus k cos ux plus b is u sin ux, and limit of this integration is 0 to infinity। This is equal to 2 by pi 0 to infinity cos ux du and e power minus infinity again 0, the value is 0 and minus lower limit 0, e power 0 is 1, so this is 1 upon। हम इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे रिप्लेस करके, u की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से, तो जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था ओमेगा की फॉर्म में वो हमें मिल जाएगा। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू इज pi/2 e power minus kx। e power minus kx इज वैल्यू ऑफ fx विच इज़ गिवन।